बात करते हैं आषाढ़ माह की एकादशी कब है। तो एकादशी जो होती है वह भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है एकादशी का व्रत करने से, और जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। हर महीने की जो एकादशी तिथियां आती हैं, एक होती है शुक्ल पक्ष में और एक बनती है कृष्ण पक्ष में। वहीं आषाढ़ माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी को योगिनी एकादशी भी कहते हैं। इसे तीनों लोकों में सबसे प्रसिद्ध एकादशी माना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की विशेष पूजा की जाती है। इस व्रत को करने से घर में सुख समृद्धि आती है और पापों से मुक्ति मिलती है। चलिए जानते हैं योगिनी एकादशी की तिथि, पूजा विधि, शुभ मुहूर्त, पारण का समय और धार्मिक महत्व क्या है। पंचांग के अनुसार आषाढ़ माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 21 जून को पड़ रही है। वैदिक पंचांग के अनुसार एकादशी तिथि की शुरुआत 21 जून को सुबह 7:18 पर होगी। इस तिथि का समापन 22 जून की सुबह 4:27 पर होगा। ऐसे में उदय तिथि के अनुसार 21 जून शनिवार को व्रत रखा जाएगा। व्रत करने वाले भक्त इस दिन उपवास रखकर भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की आराधना जरूर करें। जानते हैं पूजा का शुभ मुहूर्त तो सुबह 7:21 से 7:41 तक है। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:04 से 4:44 तक रहेगा। विजय मुहूर्त होगा दोपहर 2:43 से 3:39 तक। गोधूली मुहूर्त होगा शाम 7:21 से और 7:41 तक। निशीता मुहूर्त होगा रात 12 बजे से 3 बजे तक और 12:43 तक। योगिनी एकादशी का पारण का समय अगले दिन यानी 22 जून को किया जाएगा। इस दिन पारण का शुभ समय दोपहर 1:47 तक है और शाम 4:35 तक है। इस बात का ध्यान रखें कि पारण करते समय हमेशा सात्विक भोजन ही करना चाहिए। योगिनी एकादशी की पूजा विधि किस प्रकार है। तो योगिनी एकादशी व्रत का पालन या कोई भी एकादशी हो तो वह शाम से ही यानी दशमी तिथि की शाम से ही शुरू हो जाता है। दशमी को गेहूँ, मूंग, जौ और नमक और जो मसूर की दाल होती है, लहसुन, प्याज और जो है शराब, मांस, मदिरा, इनसे हमें बचना चाहिए। एकादशी की सुबह स्नान कर व्रत का संकल्प ले। पूजा स्थल पर एक कलश में जल भर कर रखे। भगवान विष्णु की प्रतिमा या तस्वीर के सामने दिया जलाए। इसके बाद भगवान जी को पुष्प, फल और तुलसी अर्पित करें। विष्णु सहस्त्र नाम या ओम नमो भगवते वासुदेव मंत्र का जाप करें। अंत में आरती जरूर करो, भोग अर्पित करें। भोग में तुलसी का पत्ता जरूर रखें, इससे पूजा पूर्ण मानी जाती है। हाँ, एकादशी के दिन एक जरूरी बात यह भी है कि एकादशी से पहले एक दिन पहले ही हमें तुलसी का पत्ता तोड़ लेना चाहिए। एकादशी के दिन हमें तुलसी पत्र नहीं तोड़ना चाहिए। बात करते हैं योगिनी एकादशी के महत्व की। तो धार्मिक ग्रंथों में योगिनी एकादशी को अत्यंत फलदायी व्रत बताया जाता है। इस दिन व्रत रखने और भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करने से 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर पुण्य फल मिलता है। इस व्रत से पापों से हमें मुक्ति मिलती है और दुख दरिद्रता दूर होती है। इसके साथ ही जीवन में आ रही रुकावटें दूर होती हैं।